हाय फ्रेंड, दिस इज़ मुशर्रफ अली और आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशन सेंटेंस, जिसमें हमारा पहला है ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस, जिसमें हम ट्रूथ, फैक्ट्स और रियल कंडीशन को शो करते हैं। इफ़, व्हेन, प्रेजेंट सिंपल इनटू प्रेजेंट सिंपल, ऐसा जुमला जिसमें हम व्हेन और इफ़ के साथ स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट से प्रेजेंट में बनाते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है, जिसमें हम पॉसिबल और रियलिस्टिक कंडीशन को शो करते हैं, जो हम इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर में बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं आप कि प्रेजेंट से प्रेजेंट में ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस कैसे बनते हैं। इफ़ शी टेक्स टी एट नाइट, she does not sleep at night। आप कहते हैं इफ शी टेक्स टी एट नाइट, अगर वो रात को चाय पीती है, she does not sleep at night, तो वो रात को सो नहीं पाती। तो ये एक कंडीशन है। यहां पर आप when का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इफ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार होता हूं, आई गो टू डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। इफ यू थ्रो स्टोन इन द रिवर इट सिंक्स, अगर तुम पत्थर फेंकते हो दरिया में तो वो डूबता है। ये कंडीशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कंडीशन की बात कर रहे हैं जो ट्रूथ और फैक्ट्स को शो कर रहा है, रियल कंडीशन को प्रेजेंट से प्रेजेंट में। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो ग्राउंड जो वो गीला हो जाता है। तो प्रेजेंट से प्रेजेंट में ये हमारा ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस है कि कोई भी काम हम करते हैं, होता है, तो दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम बनाते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में जो पॉसिबल चीज़ हो, रियलिस्टिक कंडीशन हो, उसको हम शो करते हैं। तो वहाँ पर हम किस तरीके से बनाते हैं, इफ़, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कहीं पर भी हम कहते हैं कि अगर वो मुझे दावत में बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन को शो कर रहे हैं कि अगर वो मुझे दावत में बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो खाना पकाएगी तो मैं खाऊंगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो पहला सेंटेंस जो है वो हम प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखेंगे हम, अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। पहला सेंटेंस हमारा जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा हमारा फ्यूचर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, आएगा, करूंगा, लिखूंगा, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दोनों को फ्यूचर में बनाएं। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे और इसे फ्यूचर में। अगर वो आएगा, इफ ही कम्स I will help him। तो यहां देख रहे हैं आप, अगर मैं कहता हूं अगर वो नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, तो आपने प्रेजेंट के हिसाब से इसे करना। इफ ही डज नॉट कम, इफ ही डज नॉट कम आई विल नॉट हेल्प हिम। अगर हम कहते हैं इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आएगा तो विल यू
हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो जब सवालिया सेंटेंस हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें फ्रेंड्स एक प्रेजेंट में और दूसरा हम फ्यूचर में बनाते हैं। इसी तरह अगर हम कोई और सेंटेंस देखें कि अगर किसी जुमले को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर बारिश होगी तो हम घूमने नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेंटेंस जो है मैंने, इफ अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स, प्रेजेंट में हम घूमने नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू विजिट, तो हम घूमने नहीं जाएंगे। इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करेगी, शी विल पास द एग्जाम, तो वो इम्तिहान पास कर लेगी। if you do not work hard, what will you do? If you do not work hard, अगर आप सख्त मेहनत नहीं करेंगे, what will you do, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस में हम WH क्वेश्चन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इनको बनाते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल, माइट का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उनमें प्रेजेंट के बाद हम उनमें कुड या माइट का इस्तेमाल भी करते हैं, जहाँ पर हम पोजीशन को शो करते हैं या फिर जहाँ पर टू बी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, इफ शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, she might buy a car। यहां पर आप देखेंगे पोजीशन को शो किया और वो एक कार खरीद सकती है। इफ she is with me, I could win the world। यहाँ देखेंगे आप, इफ़ शी इज़ विद मी, अगर वो मेरे साथ, आई कुड विन द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया को जीत सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में हम कहते हैं मैं कर सकता हूँ या हासिल कर सकता हूँ के लिए माइट और कुड का इस्तेमाल भी करते हैं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट में पोजीशन को दिखाने के लिए या टू बी का यूज़ के लिए हम इस तरीके से भी सेंटेंस में बनाते हैं। और ज़्यादातर जो है हमारा इफ़ और प्रेजेंट के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेंटेंस बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि समझ आए होंगे और बिल्कुल ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास हर एजुकेशन वीडियो आ सके। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।